मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और एक नई याचिका फाइल करते हुए ये कहा कि ईडी को निर्देश जारी किए जाएं कि किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा कि ईडी को अदालत के सामने ये आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए आज यानी 21 मार्च को बुलाया था। पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है। इससे पहले भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है। शुभ राणा की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी का दरवाजा खटखटाया है और देखिए 9 समनों को गैरअंदाज करने के बाद आज फिर अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में पेशी है। और देखिए कल भी ये पेशी थी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो एक शर्त पर ईडी के सामने पेश होंगे, वो भी जब ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। क्योंकि कल हाईकोर्ट ने उनसे पूछा था कि देखिए अरविंद केजरीवाल आप समन का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पेश क्यों नहीं हो रहे ईडी के समन पर। तो इस पे अरविंद केजरीवाल का ये तर्क था कि हमें गारंटी चाहिए कि ईडी जो है हमें गिरफ्तार ना करें। तो इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस इस वक्त आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई है। हालांकि बीजेपी के भी खेमे में बहुत हलचल है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा वो लगातार एक स्वर में ये कह रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल समन का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। हालांकि हरीश खुराना ने भी ये आरोप लगाया है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है तो वो क्यों नहीं जा रहा है। बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन एक बार लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का मैं फिर से रुख कर लेता हूं। आशीष, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तारी की आशंका के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। लीगली एक बार समझाएं कि अरविंद की ये अर्जी क्या कहती है। देखिए राशिद जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में देर कर दी। 9 समन जारी होने के बाद उन्होंने प्रोटेक्शन को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले में जो दूसरे लोग हैं, चाहे के कविता का ही जिक्र कर लो, के कविता को जैसे ही दूसरा समन मिला था उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। तीसरी है बात कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कल ही एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उन्होंने 9 समनों की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। चौथी है बात, कल भी अरविंद केजरीवाल ने अदालत को ये भरोसा दिया था कि अगर अदालत हमें प्रोटेक्शन दे तो हम ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। पांचवी है बात, अदालत ने इस दलील को नजरअंदाज कर दिया। छठी है बात, ईडी ने कहा कि हमने तो 9 समन जारी किए, 8 समन पे क्यों नहीं पेश हुए, ये जरा बताइए आप हमें। सातवीं है बात, दरअसल ईडी ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद 22 अप्रैल की तारीख दिल्ली हाईकोर्ट में रख गई। चूंकि आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उन्हें संरक्षण मिल जाए। 9वीं है बात, अब मिलना मुश्किल है क्योंकि ईडी ने एक बहुत लंबी चौड़ा जो बैकग्राउंड है ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समन। भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा समन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 9 समन 8 समन होने के बावजूद कोई पेश ना हुआ हो, 9वां समन भी जारी हो गया, आज भी उम्मीद कम है। तो ये सारी जो दलीलें हैं, ये सारी जो वो सारी चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी हैं। और 10वीं है बात, ये भी तय मान के चलिए राशि जी कि बिना ईडी का पक्ष सुने अदालत कोई आदेश जारी नहीं करेगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या पहली सुनवाई में जिसमें राहत की वो उम्मीद कर रहे हैं क्या उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि 2 दिनों की और वर्किंग डे है, आज और कल। उसके बाद होली की छुट्टियों के लिए अदालतें बंद हो जाएंगी 1 हफ्ते के लिए, यानी 10 दिनों के बाद ही, यानी 1 अप्रैल से ही अगर कोई मामला सूचीबद्ध होगा तो वो होगा। यानी 10 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता है अगर उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लीगल एडिटर आशीष हमें लीगली समझा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की नई अर्जी का मतलब क्या है। शुभ राणा का रुख कर लेते हैं। शुभ, आज के समन को लेकर के और दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी को लेकर आम आदमी पार्टी खेमे के अंदर की हलचल क्या है। अगर मान लीजिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, अगर राहत नहीं मिलती तो आगे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे।
देखिए राशिद, आम आदमी पार्टी के खेमे में डर जरूर बना हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में ये वही समय था जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया था और उसके ठीक 2-3 महीने के बाद संजय सिंह को अपनी गिरफ्त में लिया गया था। और देखिए, जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल करीब है और देखिए, जब लोकसभा चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को कैंपेनिंग करने भी जाना होगा दूसरे राज्यों में। तो कहीं ना कहीं अगर आज ईडी से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। और पार्टी के खेमे से चाहे आप आतिशी की बात कीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कीजिए, गोपाल राय की बात कीजिए, पार्टी एक स्वर में ईडी का विरोध कर रही है और कह रही है कि देखिए, ये जो सीबीआई और ईडी है ये बीजेपी के गुंडे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आतिशी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। और देखिए, इस तरीके की तमाम स्टेटमेंट्स जो है आम आदमी पार्टी के खेमे से लगातार ईडी पर हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव जैसे ही इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई, उसी के ठीक 3 घंटे बाद क्यों इलेक्शन कमीशन ने ये जो समन है वो ये ईडी के द्वारा जो समन है वो क्यों जारी किया गया, उसकी टाइमिंग पर लेकर जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में सवाल उठाया जा रहा है। और देखिए, ये सवाल जब तक उठता रहेगा तब तक ईडी का जो मामला है वो शांत नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए अब होली की छुट्टियां आ जाएंगी। और देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा हैंडल है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। और अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी अपनी गिरफ्त में ले लेती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। जी राशिद। ठीक है शुभ राणा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।